अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल 2021 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए अभी तक के हुए पेपर्स का फीडबैक, किस तरीके से नया पेपर जो कि एनटीए द्वारा पहली बार सेट किया गया है उसके पैटर्न बदल रहे हैं, क्या क्या बदलाव हैं और उन सब बदलाव को टैकल करने के लिए आपको क्या करना है ताकि आप बेहतर कर सके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सब कुछ बातें करेंगे। बहुत ही विस्तार से एक एक चीज बारीकी से कवर करूंगा। कृपया करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे अपने एग्जाम के समय जरूर इंप्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश करिएगा। आप निश्चित तौर पर जीत की तैयारी करेंगे और मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। हम समझते हैं कि एनटीए का मुख्य मकसद क्या है, पेपर कैसे सेट किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन एजुकेशन लेवल को अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए किया गया था। और जब भी किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर सेट किया जाता है तो उस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और उनका कोलैबोरेशन साइकोमेट्रिशियंस के साथ होता है। साइकोमेट्रिशियंस वो लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं जो दिमाग की साइकोलॉजी को समझते हैं और स्टूडेंट की हैसियत से किस स्तर का विद्यार्थी है उस हिसाब से वो लोग एनालाइज करते हैं और तब पेपर सेट किए जाते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं, इस तरीके से एनटीए पेपर सेट करता है। इसके बाद एक बार जब पेपर सेट हो जाता है तो उसके इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चन बैंक्स बनाए जाते हैं और उनका लगातार कई बार कई स्टेजेस में रिव्यू होता है ताकि कहीं पे भी एक छोटी सी भी त्रुटि नहीं रह जाए। इसलिए एनटीए के पेपर में शायद आपको कहीं भी गलतियां, किसी क्वेश्चन में गलतियां बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इस मकसद पे कि इनका मकसद क्या है। तो अभी हाल में ही डॉक्टर विनीत जोशी जो कि एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ हैं, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था तो उनका कहना था कि एनटीए का मकसद कभी भी बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट करना नहीं है। एक डिफिकल्ट पेपर कभी भी अच्छा पेपर हो ही नहीं सकता, उनका कहना है डॉक्टर विनीत जोशी का। ऑलराइट, वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस होता है, मतलब एनटीए का जो फोकस होता है क्वेश्चन बनाते समय, वो हम चाहते हैं या हम कोशिश करते हैं कि पेपर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो हमारे आम जीवन में, या हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो ज्यादातर क्वेश्चंस, ये उनका मकसद होता है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करते हैं कि 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके आए, 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके आए और तब क्वेश्चन पुट किया जाए और इस तरीके से क्वेश्चन को स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग रखा जाए, तब एक अच्छा पेपर बनेगा, तब एक डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो वाकई इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही सूझबूझ का होगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल उस जगह पे ज्यादा किया जाएगा, ये उनका कहना है जो कि एनटीए के चीफ हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, कम से कम 20 से 25 बच्चों से हमने बातचीत करी है, पीजीटी और कुछ बीए एलएलबी के छात्र छात्राएं जो अभी हाल में ही उनका पेपर हुआ है, तो उनसे बात करके ये पता लगा कि कुछ क्वेश्चंस तो वाकई बहुत आसान है, कुछ ट्रिकी है, कुछ कंसेप्चुअल है। इनफैक्ट जो फैक्ट बेसिस वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आसानी से नहीं पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली वाले, है ना। थोड़े क्वेश्चंस लेंदी किए गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये कहना है। स्टेटमेंट बेस्ड कई सारे क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस निकालने वाला कई सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारी बातें अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके देखा गया है, बच्चों से बातचीत करके जो इंफॉर्मेशन हमारे तक आई है वो आपको बता रहा हूं। अब मान लिया जाए एनटीए के पैटर्न इस तरीके के हुए हैं, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको हमने बता दिया। अब मान लिया जाए ऐसा ही पेपर आपके लिए भी आता है, अभी यूजी के बहुत सारे एग्जाम्स होने बाकी हैं और मैक्सिमम स्ट्रेंथ वही होती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द माय फॉलोअर्स आर यूजी वाले ओनली। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है इस पर विशेष चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि एग्जाम में बैठने समय बिल्कुल कूल रहना है, बिल्कुल कूल रहना है, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फील कॉन्फिडेंट, आपने जितना पढ़ा है अपने आप से ये कहना है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मुझे सब कुछ दिमाग में रखा हुआ है और जो भी चीजें आएंगी मैं उसको उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके एकदम सही करूंगा। इसके बाद जैसे ही मान लिया जाए एग्जाम शुरू हो जाता है, सपोज आपके स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन देखा पहले 10, आपको लगा कि 10 के 10 तो हमें आते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था, कहां से पूछ लिया ये।
तो घबराना नहीं है उस स्थिति में आपने, आगे क्वेश्चन देखते चलना है। और निश्चित तौर पे देखिए एनटीए ने सेट किया है तो ऐसा कतई उसका मकसद नहीं है कि बिल्कुल इतना टफ क्वेश्चन पूछ दो कि बच्चों को आए ही ना, कर ही नहीं पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो उसके आगे बढ़ते जाए, बिल्कुल अपना आपा को बिल्कुल कूल रखे हुए अपने शांत मन से, शांत चित्त से आगे बढ़ते जाइए और देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसान है, जो आप बहुत ही आसानी से उसको कर रहे हैं, तो करते चले जाइए। इसके बाद जो कुछ भी लेंदी क्वेश्चंस, देखिए बहुत छोटी उम्र में एक्चुअली हमारी मानसिकता होती है कि पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल हो, एक दो लाइन में हो तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन एनटीए थोड़ा सा इस चीज पे काम करती है कि क्वेश्चन को लेंदी बनाया जाए। ये एक साइकोलॉजी है हमारी कि अगर लेंदी क्वेश्चन है तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता हर केस में नहीं है। अगर लेंदी है उसको ध्यान से पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए, आपको लगेगा कि उसका आंसर तो बिल्कुल सरल है। वो जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा किया हुआ है, साइकोमेट्रिशियंस ने ऐसा किया हुआ है कि क्वेश्चन को लेंदी बनाया है और उसका आंसर बिल्कुल सरल है। तो इस चीज से बिल्कुल मत घबराइएगा कि क्वेश्चन अगर लेंदी है तो आपने उससे डरना नहीं है। ऑलराइट, उसको बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर बहुत ही सरल होगा। ये मैं लिख के देता हूं, वाकई एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं अपना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने नॉलेज के साथ साथ जितना भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान है आपको अभी तक जितना अर्जित किया है, उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने कॉमन सेंस का मुख्यतः इस्तेमाल करना है। आपको एलिमिनेशन राउंड खेल लीजिएगा, मान लिया जाए 4 ऑप्शन है और बड़ा क्वेश्चन है तो उस तरीके से आपको लगे कि नहीं यार ए वाला सही हो सकता है, बी वाला गलत हो सकता है, सी वाला नहीं पढ़ा है, उस हिसाब से आप खेल सकते हैं एलिमिनेशन राउंड, मतलब कि निकालने वाला, मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो सकते हैं, तो हाँ ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो गो फॉर दैट। इस तरीके से आप जरूर अच्छा कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर उस हिसाब से सही होते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो 99% जो है वो सत्य ही बताता है, जो पहला थॉट आता है वो सत्य होता है। इसके बाद पेपर इंगेजिंग होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अंत समय तक एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करते हुए पढ़ना है आगे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते चलना है। ऑलराइट, एक बार जब क्वेश्चन आपने मान लिया जाए 1 से लेकर के 120 तक, 1 से लेकर 150 तक पहुंच जाते हैं 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, तो अभी आपके पास समय बचता है, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आप देखिए कि हाँ कहां क्वेश्चन हमने नहीं किया है। आपको पता है कि अब तो ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ही आसानी भी हो गई, आपको एक क्लिक से सिर्फ उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। एंड रीड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एंड ऑप्शंस भी बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। तो कुल मिला के बातें यही है कि पेपर जैसा भी है आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, लंबे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के चलना है। आप अपना, मैं बता रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर निकल आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, वो आपको सही उत्तर निश्चित तौर पर निकाल के दे देगा। Alright, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। उम्मीद है जरूर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और अपना एग्जाम निश्चित रूप से फोड़ के आएंगे, बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार वंस अगेन।